Hi all, good evening. तो आज की इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे केबीसी के क्वेश्चंस और जीके के क्वेश्चंस। तो आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो हम साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप एम आई ऑडिबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मानव शरीर में कुल कितने रिब्स होते हैं, जो हम टोटल रिब्स बोलते हैं वो कितने होते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ टू रिब्स इन ह्यूमन बॉडी? A12, B14, C16, D18। A12, B14, C16, D18। कितने टोटल रिब्स होते हैं? 12, 14, 16, 18, जो ट्रू रिब्स हम बोलते हैं। 16, ओके। एनी अदर गैसेस? 14, या। तो जो टोटल रिब्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो होते हैं 24 रिब्स, यानी कि 12 पेयर्स होते हैं, जिसमें से हम 14 को ट्रू रिब्स बोलते हैं, यानी कि 7 पेयर्स जो होते हैं। 14 इज द करेक्ट आंसर, जिनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following plant hormone plays most important role in stabilizing dormancy in seeds? निम्नलिखित पौधों में से कौन सा हार्मोन बीज में डोरमेंसी यानी कि सुप्तता स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए इज एथिलीन, बी इज जिब्रेलिक एसिड, सी इज एब्सिसिक एसिड, या फिर डी ऑक्सीन। कौन सा आंसर है जो यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा? कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए इज एथिलीन, बी इज जिब्रेलिक एसिड, सी इज एब्सिसिक एसिड और डी इज ऑक्सीन। करेक्ट आंसर इज हियर सी। एब्सिसिक एसिड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डोरमेंसी बनाने में सीड में। ये पाया जाता है आपका बेसिकली मेटाजोन्स में, ये आपको याद रखना है। तो अभी केबीसी का क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे। केबीसी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हाय अभी। तो केबीसी का क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कंटेस्टेंट के लिए। एक हिंदी मुहावरे के अनुसार यदि अजय विजय की आंखों में धूल झोंक रहा है तो अजय विजय के साथ क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू ए हिंदी प्रोवर्ब, इफ अजय विजय की आंखों में धूल झोंक रहा है देन व्हाट इज अजय डूइंग? ऑप्शन इज ऑप्शन ए हैविंग फन, बी रेजिंग डस्ट, सी चीटिंग, या डी क्राइंग। यानी कि मजे कर रहा है, धूल उड़ा रहा है, या फिर धोखा दे रहा है, या फिर रो रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बड़ा इजी है प्रोवर्ब, या सी इज द करेक्ट आंसर हियर। चीटिंग करना, किसी की आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, या सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि आप आगरा का पेठा, बनारस का पान और लखनवी बिरयानी
खाने का मजा उन्हीं शहरों में उठा रहे हैं जिन पर इनके नाम है, तो आप किस राज्य में हैं? बेसिकली आगरा, बनारस और लखनऊ कहाँ है ये बताना है। If you are enjoying Agra ka petha, Banarsi pan and Lucknowi biryani in the cities they are named after, then in which state are you? Options are option A Madhya Pradesh, option B Rajasthan, option C Bihar, option D UP. Yeah, D is the Uttar Pradesh. D option is right here. बिहार में नहीं है, यूपी में ये सब. D is the right answer. Yeah. Next question, third question. 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2.5 किलो में कितने ग्राम हुए? बड़ा इजी क्वेश्चन है. 1 किलो में 1000 ग्राम है, तो 2.5 किलो में कितने ग्राम हुए? कैलकुलेट करो और लिखो कितना हुआ. If 1 kilo is made up of 1000 gram, then how many gram will be in 2.5 kilogram? Yes, good. A is 2500, B 3000, C 1500, D 250. यानी कि A 2500, B 3000, C 1500, D 250. तो सबने आंसर करेक्ट दिया है. 2500 यानी कि 2500 आपका ग्राम हो जाएगा उसमें करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन 5000 के लिए. क्वेश्चन इज, रामायण के अनुसार यदि दशरथ लव कुश के दादा थे तो जनक उनके क्या थे? क्या थे बताओ फटाफट. रिलेशन. According to the Ramayana, if Dashrath was the dada of Love Kush, then who was Janak in relation to them? Good. Yes, correct answer. A मामा, B नाना, C चाचा, D गुरु. तो B ऑप्शन यहाँ पे राइट है, नाना. गुड. स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के जरूरत नहीं पड़ रही आपको ऑप्शंस की अभी. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पांचवा क्वेश्चन 10,000 के लिए, फर्स्ट पड़ाव का लास्ट क्वेश्चन. इनमें से कौन सा जीव एक अनियत तापी यानी ठंडे रक्त वाला प्राणी है? ठंडे रक्त वाला प्राणी बताना है आपको. विच ऑफ दीज इज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज रेट यानी कि चूहा, बी फैल्कोन, सी फ्रॉग, डी एलिफेंट. ए चूहा, बी बाज, सी मेंढक, डी हाथी. कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है यहाँ पे? सी इज मेंढक. लेट्स सी. जो जीव अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता है आउटसाइड टेम्परेचर से, तो वो कोल्ड ब्लडेड. Frog. C is the right answer. Mendak is the right answer. C answer is right here. Frog is the cool-blooded animal. एक लाइफलाइन यूज हो गई कंटेस्टेंट की यहाँ पे 50-50. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस कैटेगरी से आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन किस कैटेगरी से आ सकता है? एनी गेसेस? तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो होगा 6 सेकेंड पड़ाव का फर्स्ट. 50-50 लाइफलाइन यूज की थी, तो उससे पहले एक की 5वां क्वेश्चन कैटेगरी से पूरा करना होगा. गुड गुड पंखुड़े. माई सिटी माई स्टेट से नेक्स्ट क्वेश्चन कंटेस्टेंट ने चुना है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन.
मध्य प्रदेश इनमें से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ये बताना है। Which of these state does Madhya Pradesh not share its border with? Options are ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी झारखंड। मध्य प्रदेश की सीमा किस स्टेट से नहीं लगती? ऑप्शन दोबारा, ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी झारखंड। थैंक्स अभी। डी इज द राइट आंसर हियर। झारखंड इज द करेक्ट आंसर। नो, झारखंड की नहीं लगती, झारखंड इज द करेक्ट आंसर। तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। अगला क्वेश्चन सेकंड कैटेगरी से फर्स्ट क्वेश्चन होगा। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन सब से लगता है, लेकिन झारखंड से नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आएंगे। एक क्वेश्चन उठाते तब तक, जब तक कि उनकी वीडियो चल रही है कंटेस्टेंट की। In which of the following light produce image focus in front of the retina? निम्नलिखित में से किस प्रकाश में रेटिना के सामने छवि फोकस उत्पन्न करता है? ए प्रोस्बोपिया, बी मायोपिया, सी हाइप्रोपिया, डी हाइपरट्रोपिया। प्रेसबायोपिया, मायोपिया, हाइपर हाइप्रोपिया या फिर हाइपरट्रोपिया। कौन सा है, किस प्रकाश में रेटिना के सामने छवि फोकस उत्पन्न होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट प्रोड्यूस इमेज फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लग रहा है? मे बी सी। ओके, करेक्ट आंसर इज बी, इट्स मायोपिया। मायोपिया जो है वो यहाँ पर वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सुगर इज मैक्सिमम इन हनी? जो शहद होता है, शहद में कौन सा शुगर है जो अधिक होता है? ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी फ्रूटोज या डी माल्टोज। कौन सा शुगर होता है हनी में जो ज्यादा होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रूटोज, माल्टोज। डी। ओके, बी, बी, जी, बी, एनी अदर? C is the correct answer here. फ्रुक्टोज। फ्रक्टोज होता है, हनी स्वीट होता है, विस्कस होता है, एक फूड सब्सटेंस है जो हनी बीज के द्वारा बनाया जाता है और उससे रिलेटेड इंसेक्ट से। तो हनी को एक मिक्सचर समझा जाता है, उसमें डी ग्लूकोज होता है, जी फ्रक्टोज होता है और सुक्रोज होता है, और उसमें फ्रक्टोज जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभी जब कंटेस्टेंट की वीडियो दिखाई जाती है तो अभी बातें चले, जैसे ही केबीसी का क्वेश्चन आएगा वो बता दूंगी, तब तक आप ये क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम फ्लोरा इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। जो एम फ्लोरा होता है वो एक आनुवांशिक रूप से संशोधित है। क्या है एम फ्लोरा? गुलाब का, आलू, कमल या टमाटर, यानी कि रोज, पोटैटो, लोटस या फिर टमाटो। एम फ्लोरा क्या है? एम फ्लोरा। एनी ऑप्शंस, एनी गेसेस? एम फ्लोरा क्या है? पोटैटो, टोमेटो, रोज या फिर लोटस? जी। ओके, नो, इट्स
पोटैटो। एमफ्लोरा एक पोटैटो है, मॉडिफाइड पोटैटो कल्टीवर है, ये है बेसिकली प्लांट जिसको डेवलप किया गया स्पेसिफिक नेचुरल स्टार्च जो जरूरत होती है उससे किया गया बेसिकली एम्फ्लोपैक्टिन, तो उसी से इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से आएगा, जस्ट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन आता है कि ऐड आएगी। हाय अरबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन होगा सेकंड पड़ाव का फर्स्ट क्वेश्चन 20,000 के लिए। एंड द क्वेश्चन इज हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता है, उनको पहचानना है, या तो पिक्चर या वीडियो दिखाई जाएगी। हिंदी फिल्मों के इस मशहूर अभिनेता को पहचानना है। आवाज सुनाई जाएगी, उससे पहचानना है। कोई पुराना हीरो है। प्राण, ओके। दोबारा ऑडियो सुनाई जा रही है। केबीसी चल ही रहा है। ऑप्शन ए इज अमजद खान, बी मदनपुरी, सी रंजीत, डी प्राण। डी प्राण। डी इज द राइट आंसर, प्राण इज द राइट आंसर। 6 क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, 7वां पर्सन 40,000 के लिए। क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली अभी तक एकमात्र भारतीय महिला कौन है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली एकमात्र महिला भारतीय महिला कौन है? हु इज द ओनली इंडियन वुमन टू हैव वन ए सिल्वर मेडल एट समर ओलंपिक गेम्स?
ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी मैरी कॉम, ऑप्शन सी करना मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी साक्षी मलिक। सिल्वर मेडल जीतने वाली महिला, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लग रहा है? ए पीवी सिंधु, बी मैरी कॉम, सी कर्णम मल्लेश्वरी, डी साक्षी मलिक। ओके, लेट्स सी। लेट्स सी। 3 लाइफलाइन बची है, तो कंटेस्टेंट ने लाइफलाइन यूज की है। आस्क द एक्सपर्ट, फोन ए फ्रेंड और 50-50 ये बचा है। गुड। ओके, लेट्स सी। फोन ए फ्रेंड लाइफलाइन यूज किया, लेट्स सी लाइफलाइन काम आती कि नहीं। लेट्स सी। फोन ए फ्रेंड ने तो साक्षी मलिक बताया है, बट उन्होंने साथ ही बोल दिया है कि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एक और लाइफलाइन 50-50 उन्होंने लाइफलाइन यूज की। लेट्स सी। साक्षी मलिक तो हट गया। एक और लाइफलाइन उन्होंने यूज कर ली। आस्क द एक्सपर्ट, एक ही क्वेश्चन पे 3 लाइफलाइन खेल दिए यार। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली अभी तक एकमात्र महिला कौन है? और 50-50 लाइफलाइन यूज करने के बाद जो ऑप्शन बचे हैं, ए पीवी सिंधु, बी कर्णम मल्लेश्वरी। ए अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, तो ए इज द राइट आंसर। लेकिन एक ही क्वेश्चन पे 3 लाइफलाइन यूज हो चुकी हैं, और आई गेस ये 7th क्वेश्चन था, अब लाइफलाइन नहीं बची है। तो मतलब 2 हर कोई यूज कर लेता है, ये मैंने पहला कंटेस्टेंट ही देखा है शायद आप लोगों ने भी, जिसने 3 ही लाइफलाइन एक ही क्वेश्चन में यूज कर ली। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन 80,000 रुपए के लिए। एंड द क्वेश्चन इज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? The Indian War of Independence 1857 was the work of which of the following authors? A. Winston Churchill, B. Jawaharlal Nehru, C. Vinayak Damodar Savarkar, D. Ravindranath Tagore। फर्स्ट 5 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी से थे, जिसमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी। बाकी उन्होंने अभी तक 4 यूज कर ही ली है, और ज्यादा आगे तक आई डोंट थिंक कि ये जा पाएंगे। गैस वर्क चलेगा भी, तो गैस वर्क में आप ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे आई गेस कंटेस्टेंट। क्वेश्चन मैं फिर से बता देती हूँ। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाज द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स? क्विट कर दिया, क्विट कर दिया है। ओनली 40,000 रुपीज ही विल विन। तो एनी अदर ऑप्शन? 40,000 रुपए की प्राइज मनी उन्होंने जीती है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लेट्स सी नेक्स्ट कंटेस्टेंट बेसिकली। जो कंटेस्टेंट है वो खुश है, मतलब 40,000 से भी, बट उनकी वाइफ बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रही है। उन्होंने जो गैस किया है वो किया है ए विंस्टन चर्चिल, और सी आंसर इज द राइट आंसर। विनायक दामोदर सावरकर ने ये बुक लिखी थी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और ये बुक उन्होंने लिखी थी 1909 यानी कि 1909 में लिखी थी। हाय सुनीता, गुड इवनिंग। यार वो थोड़ी सी तो एक्सपेक्टेशन की ज्यादा ही होगी ना, 40,000 रुपए जीत के जा रहे हैं, तीनों लाइफ लाइन खुश करके, तो कहाँ खुश होगी। लेट्स सी नेक्स्ट कंटेस्टेंट कहां से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज बिकॉज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स? जो फल पकते हैं तो फलों का पकना किस हार्मोन के कारण होता है? ए ऑक्सिन, बी एथिलीन, सी गिब्रेलिन, जी कैरिंस। ए ऑक्सिन, बी एथिलीन, सी गिब्रेलिन्स, डी कैरिंस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? फूल जो फल होता है वो पकते हैं, वो किस हार्मोन के कारण पकते हैं, ये आपको बताना है। गुड, या बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी का, इन जीवों को इनके पैरों की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाना है आपको। इन जीवों को इनके पैरों की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाना है। Arrange these creatures in increasing order of the number of legs they have. Options are A भृंग, B कमड़ी, C कुत्ता, सॉरी A भृंग, B मकड़ी, C कुत्ता और D कौवा। बीटल होता है भृंग, आई डोंट नो भृंग क्या होता है। इस प्रश्न का जो क्रम है वो है ए कौवा 2 पांव, फिर सी कुत्ता 4 पांव, फिर ए भृंग 6 पैर होते हैं, फिर मकड़ी 8 पैर होते हैं। सी नहीं, डी सी ए बी, इट्स डी सी ए बी। एक ही बंदे ने उत्तर दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया, तो वही आ रही है डॉक्टर श्रुति सिंह। बाकी किसी ने आंसर ही नहीं दिया।
तो श्रुति आई है अभी। देखते हैं कहाँ की है ये। लेट्स सी। डॉक्टर श्रुति सिंह है जो अभी आई हैं। गुजरात में असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाती हैं ये। तो क्वेश्चन का आंसर देना ही था। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाती है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तब तक। Next question is, which among the following disease is not caused by a virus? कौन सी बीमारी है जिसमें से वो एक वायरस के कारण नहीं होती है, वो आपको बताना है। ए इज चिकन पॉक्स, बी इज हेपेटाइटिस टाइटस, सी इज हैजा, जी डेंगू। ए चिकन पॉक्स, बी हेपेटाइटिस, सी हैजा और डी इज डेंगू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है यहाँ पर? फटाफट से बताइए तब तक केबीसी का क्वेश्चन स्टार्ट हो। Which of the following disease is not caused by a virus? Is chickenpox, B hepatitis, C cholera, D is dengue. कौन सा बीमारी वायरस के कारण नहीं होता है? ए चिकन पॉक्स, बी हेपेटाइटिस, सी हैजा, डी डेंगू। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? सी इज द करेक्ट आंसर हियर, कोलेरा यानी कि हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से, इनमें से कौन सा व्यंजन आपको आमतौर पर पारंपरिक गुजराती थाली में मिलेगा? गुजराती थाली जो मिलेगा वो आपको बताना है। विच ऑफ दिस डिशेज वुड यू नॉर्मली फाइंड ऑन ए ट्रेडिशनल गुजराती थाली? ऑप्शन ए उंदियो, बी थेकुआ, सी मिसल, जी लिट्टी चोखा। आई गेस ए उंदियो। उंदियो या ए इज द राइट आंसर, उंदियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 के लिए सेकंड क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज, झाजन, पैजनिया और पाजेब शरीर के किस अंग में पहना जाता है? पाजेब, पायल, झांझनिया, जो मर्जी बोल लीजिए। झाजन, पैजनिया, पाजेब आर ऑल worn on which part of the human body? A hand, B feet, C nose, D ear. Yeah, B is the correct answer. पैर में B is the correct answer. Next question. ब्रेक, उसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक हम अपने क्वेश्चन करते हैं। Question is, which among the following glands secrete
एंड्रोनोकॉर्टियाकोट्रोफिक हार्मोन। आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथि है, कौन सी ग्लैंड है जो कि एड्रेनोकॉर्टिया कोट्रोफिक हार्मोन जो है सिक्रेट करती है, निकालती है। ए एड्रिनल अधिवर्ग, बी पैनक्रियास अग्नाशय, सी पिट्यूटरी, डी थायराइड। एंड्रिनो कॉर्टियो एंड्रिनो कॉर्टिकोट्रोकिक। हाय सनाज। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे है वो है सी, पिट्यूटरी। सी इज द करेक्ट आंसर हियर। Next question is, skin works as a respiratory organ in which of the following animal? त्वचा निम्नलिखित में से किस पशु में श्वसन अंग के रूप में काम करती है? एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करती है स्किन, तो वो कौन सा पशु है? ए कॉकरोच, बी फ्रॉग, सी व्हेल, डी डॉगफिश। ए कॉकरोच, बी फ्रॉग, सी व्हेल, डी इज डॉगफिश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो स्किन को रेस्पिरेटरी की काम करता है? No. Correct answer is frog. Frog is the correct answer. मेंढक करेक्ट आंसर है। इसकी स्किन वर्क करती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह से। नेक्स्ट इज, जो विब्रियो बैक्टीरिया होता है उसका आकार क्या होता है? द शेप ऑफ विब्रो बैक्टीरिया इज, ए इज कॉमा शेप्ड, बी डॉट शेप्ड, सी क्लस्टर, डी स्टिक। यानी कि कॉमा शेप की तरह होता है, या डॉट के आकार का होता है, या क्लस्टर की तरह होता है, या स्टिक यानी कि छड़ी के आकार का होता है। विब्रियो विब्रियो बैक्टीरिया किस आकार का होता है ये आपको बताना है। गुड। A option is right, comma shaped. Yes. A is the correct answer. Comma shaped is the correct answer here. जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है वो बेसिकली क्या होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस बेसिकली क्या होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द सोलवेंट ट्रेवल्स फ्रॉम, बताना आपको कि सोलवेंट कहां से ट्रेवल करता है। तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के दौरान जो विलायक होता है, विलायक, तो वो कहां से कहां ट्रेवल करता है? ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द डायलेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि, और सेकंड इज आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सी सॉल्वेंट डज नॉट ट्रैवल इन ऑस्मोसिस, या फिर डी नन ऑफ द अबव। ऑस्मोसिस प्रक्रिया के दौरान जो विलेयक होता है, सोलवेंट होता है, वो कहां से कहां ट्रेवल करता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड, ये सॉल्वेंट ट्रैवल ही नहीं करता ऑस्मोसिस में, या डी नन ऑफ द अबव। Any guesses? Any guesses? B. Okay, B is wrong. Concentrated solution to dilute solution. So osmosis is a process by which molecules of a solvent tend to pass through a semi-permeable membrane from a more concentrated solution into a less concentrated solution, one making the equal both sides. Edible part of cabbage is which of the following? एडिबल पार्ट ऑफ द कैबेज, जो गोभी होती है उसके खाने का जो भाग होता है वो कौन सा होता है? ए इन्फ्लोरेसेंस यानी कि जो सूजा हुआ भाग होता है वो, बी बर्ड, सी फ्रूट यानी कि उसका फल, या डी नन ऑफ द अबव। गोभी के खाने वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? इनफ्लोरेसेंस यानी कि जो फूला हुआ भाग होता है वो, बी बर्ड, सी फ्रूट, या डी नन ऑफ द अबव। कौन सा होता है करेक्ट? ए, नो,
इट्स बड। एडिबल जो पार्ट होता है कैबेज का वो वेजिटेटिव बड होता है। बड बेसिकली वो वाला पार्ट है जहाँ पे स्टेम्स एंड लीव्स आर राइज रादर देन फ्लावर। वहां पे फूल नहीं बनता, उससे पहले जो होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनियन, डैफोडिल, टुलिप आर विच काइंड ऑफ स्टैम्प्स। प्याज, डैफोडिल और टुलिप्स किस प्रकार के तने हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए बड है यानी कि कली है, बी बल्ब है, या सी क्लेडोफिल है, या डी नन ऑफ द अबव। बी। या बी इज द राइट आंसर। ये बल्ब स्टैम्प होते हैं। जो इसका अगर ट्रू बल्ब का एग्जांपल पूछा जाए तो इसमें से ओनियन होगा। जो आप प्याज जब काटते हैं तो इस तरीके से आपका बेसिकली ऐसा दिखता है कि आपको फूल है और वो क्लोज हुआ हुआ है। तो जो रिंग्स है जो आप देखते हो, जो आप प्याज काटते हो, जब हाफ में आप प्याज को कट करते हो तो एक्चुअली वो लीव्स ही होती हैं। वो लीव्स इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती हैं कि फूड को वो होल्ड कर सके, तो वो बल्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Next question. Which among the following is not a sex-linked character? Which among the following is not a sex-linked character? A is color blindness, B badness यानी कि गंजापन, C अस्थमा, D none of the above. कौन सा है जो आपको बेसिकली जेनेटिक नहीं होगा? ए कलर ब्लाइंडनेस, बी बैडनेस हो और सी अस्थमा, डी नन ऑफ द अबव। बी। यार वो कौन सी मूवी थी बाला, आई डोंट नो कौन सी मूवी थी वो, जो गंजेपन पे आधारित है, उसमें भी तो दिखाया गया। तो बी ऑप्शन तो इज नॉट राइट। ये आपको ये बताना है इज नॉट ए सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। ए कलर ब्लाइंडनेस, बी बालनेस, सी अस्थमा, डी नन ऑफ द अबव। तो अस्थमा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कलर ब्लाइंडनेस अगर आपकी फैमिली में किसी को हो तो वो भी हो सकती है, गंजापन हो तो वो भी हो सकता है, लेकिन अस्थमा नहीं। सी ऑप्शन इज करेक्ट है। Which among the following are called, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड थ्रोमो थ्रोम्बोसाइट्स। निम्नलिखित में से किसे आप थ्रोम्बोसाइट्स कहोगे? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटेट्स, डी सीरम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है आप लोगों का? विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटेट्स, या फिर डी सीरम। Which option is which option is correct? थ्रोम्बोसाइट्स आप किसे कहते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटेट्स, या फिर सीरम? इट्स सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज प्लेटेट्स। जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं उनको हम प्लेटेट्स हैं जो उनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ मसल्स। निम्नलिखित में से कौन सा जो मूवमेंट ऑफ मसल्स है उसमें शामिल है? ए मायोग्लोबिन, बी मायोसिन, सी मुसिन, डी नन ऑफ द अबव। ए मायोग्लोबिन, बी मायोसिन, सी मुसिन, डी नन ऑफ द अबव। जो आपको बताना इसमें है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ मसल्स। एनी गैसेस?
बी इज द राइट आंसर हियर। मायोसिन। मायोसिन है जो मूवमेंट ऑफ मसल्स में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है 3000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज एक प्रसिद्ध देशभक्ति गीत के इस पंक्ति को पूरा करना है। बेसिकली हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं डैश चाहे अनेक हैं। कंप्लीट द लिरिक्स ऑफ दिस वेल नोन पेट्रियोटिक सॉन्ग। हिंद देश में निवासी सभी जन एक है डैश चाहे अनेक हैं। ऑप्शन ए पर्व त्योहार दाना पानी, बी राज्य बोली खाना पीना, सी रहन सहन कला संस्कृति, जी रंग रूप वेश भाषा। I guess it should be D. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। या डी शुड बी। या डी इज द राइट आंसर हियर। फोर्थ क्वेश्चन 5000 के लिए संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड, असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड और ट्रांस ये किसके प्रकार हैं? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस ये बताने किसके प्रकार हैं? व्हाट आर दी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस टाइप्स ऑफ? ऑप्शन आर ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी प्रोटीन, सी फैट्स, डी विटामिन्स। ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी प्रोटीन, सी वसा और डी विटामिन। हाँ, आपने कोई भी आप चीज खरीदोगे तो वो फैट के पीछे लिखा होता है सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, तो ट्रांस फैट, तो सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5000 10000 के लिए फर्स्ट पड़ाव का लास्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में मनोनीत होने वाले भारत के पहले सक्रिय क्रिकेटर कौन हैं जिनके नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 100 शतक बनाने का रिकॉर्ड है? राज्यसभा में मनोनीत क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर शुड बी। Who is the first active cricketer to be nominated to the Rajya Sabha and who has 100 international centuries to his name? Options are ऑप्शन ए सौरव गांगुली, बी रवि शास्त्री, सी सुनील गावस्कर, डी सचिन तेंदुलकर। राज्यसभा में मनोनीत था तो सी सॉरी डी सचिन तेंदुलकर शुड बी। या डी इज द राइट आंसर सचिन तेंदुलकर। 10,000 हो चुके हैं 5 क्वेश्चन। तो फर्स्ट पड़ाव पार, चारों लाइफलाइन अभी बची हुई हैं। नेक्स्ट उसके बाद अब सेकंड पड़ाव में 30 सेकंड के बजाय आपको जवाब 45 सेकंड में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी केबीसी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले कंटेस्टेंट का वीडियो आएगा, तब तक मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ। Which among the following is not a monosaccharide? मोनोसैक्राइड निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी फ्रुक्टोज, डी लैक्टोज। Which which option is correct? Which option is correct? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करती हूँ। Which among the following is not a monosaccharide? निम्नलिखित में कौन सा एक मोनोसैक्राइड नहीं है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। B. Okay. Let's see. B is the right answer. Sucrose. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केबीसी से लेंगे। वीडियो खत्म, थोड़ी सी बातचीत ब्रेक ब्रेक की और फिर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक जब तक मैग्मे की बात होंगे। व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ प्री मैच्योर डेथ ऑफ सेल एंड लिविंग टिश्यू? कोशिकाओं और जीवित जीवित ऊतक की जो अकाल मृत्यु हो जाती है, उसका सही नाम क्या है? करेक्ट नेम ऑफ प्री मैच्योर डेथ ऑफ सेल्स एंड लिविंग टिश्यूज। ए न्यूट्रोफिलिया, बी नेक्रोसिस यानी कि परिगलन, सी नियोप्लासिया, डी नेफ्रोसिस। जो सेल्स होती हैं, लिविंग टिश्यू होती हैं, उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए आप क्या नाम यूज करते हैं? न्यूट्रोफिलिया, परिगलन, नियोप्लासिया, नेफ्रोसिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जी, ओके, but the correct answer is B, necrosis. Necrosis is the name of premature death of cells and living tissues. Is referred to the death of most of or all the cells in an organ or tissue due to disease, injury or failure of the body supply. नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से है। विच टू कैरेक्टर्स आर सीन इन दी वीडियो क्लिप? वीडियो क्लिप में बताने की कौन से दो कैरेक्टर हैं? वो बाहुबली मूवी का कटप्पा एंड नाम क्या था यार, जो भी राजा था वो वाला राजा, कटप्पा ने बाहुबली, हाँ बाहुबली और कटप्पा, वही वाली दोनों की दिखाई गया दोनों को। ए कटप्पा अमरेंद्र बाहुबली, बी
असलम खान, महेंद्र बाहुबली, सी बल्लादेव विजल देव, डी भद्रा कुमार वर्मा। तो ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट, कटप्पा अमरिंद्र बाहुबली। A is the correct answer. Katappa and Mahendra Bahubali was in that scene. Next question. सातवां पर्सन सातवां क्वेश्चन 40,000 यानी कि 40,000 रुपए के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, इस विश्वविद्यालय का नाम एक शाही परिवार के किस सदस्य के नाम पर रखा गया है? आफ्टर विच मेंबर ऑफ ए रॉयल फैमिली इज दिस यूनिवर्सिटी नेम्ड? एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उससे पता चलेगा। आई गेस जयपुर का कोई है विश्वविद्यालय, क्योंकि वैसी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, नाम मुझे भी नहीं पता। ए इज छत्रपति शाहजी, बी श्रीमंत दौलत राव सिंधिया, सी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ और डी महाराजा गंगा सिंह। According to contestant C, let's see. C is the correct answer, Maharaja Sayajirao Gaikwad. नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन होगा। सबसे पहले बड़ौदा कॉलेज बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन 80,000 के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से किस प्राचीन ग्रंथ के शीर्षक में उसके रचयिता का नाम है? Which of these ancient texts has the name of the author in it? And the options are A, राज तरंगिणी, कल्याण इधर नहीं है, हर्ष चरित्रा, सी सौपन वासवदत्ता, डी सुश्रुता संहिता, सुश्रुत संहिता, डी आई गेस। Any guesses? लाइफलाइन कंटेस्टेंट यहाँ पे यूज कर रही है और 50-50। राज रंगीनी डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर, सुश्रुत संहिता। D is the right answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 9th क्वेश्चन है ये आपका। पद्मश्री से सम्मानित किस कलाकार ने फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप के आयोजन से पहले इस रेत कला यानी सैंड आर्ट को बनाया था? एक और पिक्चर दिखाई जाएगी, तो सैंड आर्ट बनाई थी। उस कलाकार को पद्मश्री भी मिल चुका है, तो वो बताना कौन था। विच पद्मश्री अवार्डी मेड दी सैंड आर्ट अहेड ऑफ द नमस्ते ट्रंप इवेंट इन फैब 2020? वेलकम टू इंडिया करके जो सैंड आर्ट बनाई गई थी। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए कृष्ण कन्हई, बी बालकृष्ण प्रासर, सी सुदर्शन पटनायक, डी कैलाश चंद्र मेहर। ए कृष्ण कन्हई, बी बालकृष्ण प्रासर, सी सुदर्शन पटनायक, डी कैलाश चंद्र मेहर। लाइफलाइन यूज करेंगे कंटेस्टेंट। फ्लिप द क्वेश्चन। देखिए उससे पहले क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देती हूँ। विच पद्मश्री अवार्डी जो है, कौन सा पद्मश्री अवार्ड इस कलाकार को मिल चुका है? तो उसने एक सैंड आर्ट बनाई थी, तो वो कौन सी सैंड आर्ट थी, मतलब किसने बनाई थी, कलाकार का नाम बताना है आपको। एंड करेक्ट आंसर इज सी, सुदर्शन पटनायक। सी इज द राइट आंसर, सुदर्शन पटनायक। ओडिशा के पूरी बीच पर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 50-50 लाइफलाइन यूज हुई है। एक करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। फ्लिप द क्वेश्चन यूज किया है। इनमें से किसने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल वर्ष 2019 में शुरू किया? Which of the following leaders started his first tenure as a chief minister of a state in 2019? A. पेमा खांडू, बी अरविंद केजरीवाल, सी सरबंदा सोनोवाल, डी उद्धव ठाकरे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पेमा खांडू, अरविंद केजरीवाल, सर्बानंद सोनोवाल, डी उद्धव ठाकरे। डी इज द करेक्ट आंसर, उद्धव ठाकरे। 1,60,000 तक आ चुकी हैं। Let's see next question. खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां क्वेश्चन होगा, तो दूसरे पड़ाव का लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली। 10th क्वेश्चन, भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार लोपामुद्रा किस ऋषि की पत्नी थी? According to Indian scriptures, Lopamudra was the wife of which sage? Options are, option A, Valmiki,
बी कपिल, सी भार्गव, डी अगस्ता। यानी कि वाल्मीकि ऋषि, कपिल ऋषि, भार्गव ऋषि या फिर अगस्त ऋषि। लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? विच ऑप्शन इज करेक्ट? वाल्मीकि, कपिल, ऋषि भार्गव या फिर ऋषि अगस्त्य। थर्ड लाइफलाइन यूज होगी अभी कंटेस्टेंट की। वीडियो कॉल ए फ्रेंड। लाइफलाइन बड़ी सोच समझदारी के साथ यूज की उन्होंने सारी। लेट्स सी ये वाली लाइफलाइन काम आती है कि नहीं। वीडियो कॉल ए फ्रेंड, डी। ओके, लेट्स सी। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करती हूँ। लोपा मुद्रा बेसिकली ये बताना है कि किसकी पत्नी है। लेट्स सी डी करेक्ट है कि नहीं। क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार लोपामुद्रा किस ऋषि की पत्नी थी? ए ऋषि वाल्मीकि, बी ऋषि कपिल, सी भार्गव, डी अगस्त्य। अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर। डी बताया है कंटेस्टेंट ने एंड डी इज द राइट आंसर। ऋषि अगस्त्य इज द करेक्ट आंसर। तो 3,20,000 वो जीत चुकी हैं 10 क्वेश्चन पूरे होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस कैटेगरी से आती है। एनी गेसेस नेक्स्ट क्वेश्चन किस कैटेगरी से आएगा? तीन लाख 20,000 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन आएगा या ब्रेक आएगा। ब्रेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस एल्बुमिन?
वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड सीरम। मानव शरीर में निम्न में से कौन सा अंग है जो रक्त के सीरम के प्रमुख घटकों में से एक एल्बुमिन का उत्पादन करता है? ए बोन मैरो अस्थि मज्जा, बी लीवर यानी कि जिगर, सी पैनक्रियाज अग्नाशय या डी स्प्लीन प्लीहा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मानव शरीर में निम्न में से कौन सा अंग रक्त के सीरम के प्रमुख घटकों में से एक एल्बुमिन का उत्पादन करता है? अस्थि मज्जा, जिगर, पैनक्रियाज या फिर प्लीहा। ए ओके। राइट आंसर इज लीवर। लीवर प्रोड्यूस करता है एल्बुमिन को, जो कि एक मेजर कंपोनेंट है ब्लड सीरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following does not fall in category of morbid fear or phobia? निम्नलिखित में से कौन सा जो है रुग्ण भय या फोबिया की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन ए क्लाउस्ट्रोफोबिया, बी फोटोफोबिया, सी एल्गोफोबिया, डी एंथोफोबिया। जो फियर होता है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन कैटेगरी ऑफ मोरबिड फियर और फोबिया, फोबिया की कैटेगरी में नहीं आता है, वो आपको बताना है। फर्स्ट इज क्लास्ट्रोफोबिया, बी फोटोफोबिया, बी सी अल्गोफोबिया, डी एंथोफोबिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? एनी गैसेस? क्वेश्चन जो है कि फोबिया की कैटेगरी में कौन सा नहीं आता है? करेक्ट आंसर इज बी फोटोफोबिया। फोटोफोबिया एक फियर नहीं है, बल्कि ये एक्सेसिव सेंसिटिविटी है टू लाइट एंड एवर्जन टू सनलाइट और वेल लिट प्लेस। जबकि क्लोस्ट्रोफोबिया होता है किसी भी अंधेरे से, कन्फाइंड प्लेस से डर जाना। एल्गोफोबिया होता है किसी भी दर्द का डर, और एंथोफोबिया होता है फूलों से डरना। Next question is which of the following plant grow hormone was recognized by Japanese scientists? निम्नलिखित में से किस पौधे के विकास हार्मोन को जापानी वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता दी गई थी? ए ऑक्सिन, बी गिब्रेलिन, सी एब्सिसिक एसिड, डी साइटोकिनिन। क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। निम्नलिखित में से किस पौधे के विकास हार्मोन को जापानी वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता दी गई थी? ए ऑक्सिन, बी गिब्रेलिंस, सी एब्सिसिक एसिड, डी साइटोकिनिन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एनी गैसेस? The correct answer is B. It's gibberellin. Next question. Which among the following diseases has the maximum incubation period comparing to other ones? निम्नलिखित में से किस बीमारी में अन्य लोगों की तुलना में न्यूनतम ऊष्मायन अवधि होती है? मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड। ए स्मॉल पॉक्स, बी इन्फ्लुएंजा, सी मीजल यानी कि खसरा, डी मम्प्स यानी कि कंठमाला। ऑप्शन फिर से रिपीट करती हूँ। ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, सी मीजल्स यानी कि खसरा, डी मम्प्स यानी कि कंठमाला। कौन सी बीमारी है जो कि अन्य रोगों की तुलना में न्यूनतम ऊष्मायन विधि यानी कि मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें?
करेक्ट आंसर इज हियर बी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा आपका 1-2 दिन रहता है, बाकी स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, ये आपके 6 से 15 दिन तक आपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A plant belonging to which of the following groups would show least adaptation to marine water? निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित एक संयंत्र समुद्री जल के लिए कम से कम अनुकूल दिखाएगा? ए पेरिडोफाइट्स, बी जिम्नोस्पर्म, सी एंजियोस्पर्म, डी ब्रायोफाइट्स। कौन सा ऑप्शन है जिसमें करेक्ट रहेगा? A plant belonging to which of the following group would show least adaptation to marine water? कौन सा पौधा है जो कि समुद्र के खारे पानी में कम अनुकूलता दिखाएगा? ए पेरिडोफाइट्स, बी जिम्नोस्पर्म, सी एंजियोस्पर्म, डी ब्रायोफाइट्स। No. Correct answer is C. It's angiosperm. जो प्लांट एंजियोस्पर्म ग्रुप से बिलोंग करता है वो लिस्ट एडेप्टेशन दिखाएगा मैरीन वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following live tissues of the human eye does not have blood vessel? मानव नेत्र के निम्नलिखित जो जीवित ऊतक हैं उनमें से किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? ए स्क्लेरा, बी कॉर्निया, सी कोराइड, डी आयरिस। कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है यहाँ पर? एनी गेसेस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग लाइव टिश्यूज ऑफ ह्यूमन आई डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स? मानव नेत्र के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? ए स्क्लेरा, बी कॉर्निया, सी कोराइड, डी आयरिस। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे है वो है आपका बी। बी इज द करेक्ट आंसर, कॉर्निया। कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का जो कि आपके फ्रंट पोर्शन जो आई का है उसको कवर करता है। ये प्यूपिल, आइरिस इन सबको भी कवर करता है। व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ आरबीसी? जो आरबीसी आपके होते हैं रेड ब्लड कॉर्पस, ये लाल रक्त कणिकाएं, इनका औसत जीवन कितना होता है? 100 to 120 डेज, 120 to 140 डेज, 80 to 95 डेज या फिर 70 to 85 डेज? ऑप्शन ए 100 to 120 डेज, ऑप्शन बी 120 to 140 डेज, सी इज 80 to 95 डेज, डी इज 70 to 85 डेज। यानी गैसेस इजी सा क्वेश्चन है कि आरबीसी की एवरेज लाइफ कितनी होती है? A is the correct answer, 100 to 120 days. Next question.
आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन, आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी ये शुरू की गई थी, तो ये किस बीमारी को रोकने के लिए शुरू की गई थी? ए टीबी, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग, बी मलेरिया, सी एचआईवी एड्स, डी इन्फ्लुएंजा। आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी किस बीमारी से निपटने के लिए शुरू की गई? ए ट्यूबरक्लोसिस, बी मलेरिया, सी एचआईवी एड्स, डी इन्फ्लुएंजा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एनी गेसेस कि जो आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी है वो किस बीमारी से निपटने के लिए की गई? ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, बी मलेरिया, सी एचआईवी एड्स एंड डी इज इन्फ्लुएंजा। Here the option which is right is B, मलेरिया ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन केवीसी से। दो पड़ाव पार हो चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 11। 3 लाइफ लाइन चली गई, कंटेस्टेंट के पास एक लाइफ लाइन बची है, तो लेट्स सी कितने देर तक वो खेल पाती हैं। 11th क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन 6,40,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? In which state is the Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary located, India's first and only dolphin sanctuary? And the options are option A West Bengal, B Bihar, C Uttar Pradesh, D is Uttarakhand. भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? और ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। According to contestant B, Bihar. Let's see Bihar is the correct answer or not. B is the right answer. बिहार डॉल्फिन की एकमात्र सेंचुरी विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, इट्स बिहार। बी इज द राइट आंसर।
तो आज का केबीसी होता है यहीं पे खत्म। कल फिर मिलेंगे हम सेम टाइम पे 9 टू 10:30 जहां पर हम डिस्कस करते हैं केबीसी प्लस और भी जीके के काफी सारे क्वेश्चंस ताकि आप इस टाइम को यूज कर पाए अपने स्टडी के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे हम कल लाइव आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।